नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस की आज की इस वीडियो में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं आरएसआई। आरएसआई के पार्ट 1 में हम लोगों ने आरएसआई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था और ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, कौन से टाइप के होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ऑसिलेटर किसको बोलते हैं और उसको क्यों ऑसिलेटर बोला जाता है, मूविंग एवरेज ऑसिलेटर कंसिडर क्यों नहीं किया जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने बताया था। तो ज्यादा उसमें कुछ नहीं हुआ था, बट आज की वीडियो से जो हम लोग आगे वाले जो वीडियो बना आरएसआई के ऊपर, उसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो ये जो चार्ट मैंने ओपन किया है उसमें मुझे आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस या सिग्नल जो है वो कैसे मिलते हैं उसको दिखाना है आपको। मैंने आपको बताया था कि ओवरसोल्ड जो है वो होता है जब मेरा आरएसआई जो है 30 के लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाता है, और ओवरबॉट तभी होता है जब आरएसआई का वैल्यू 70 के लाइन अपर लिमिट को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है। अब यहाँ पे मैंने डेली चार्ट ओपन किया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस पर्टिकुलर जोन जो है, मेरा जो कर्सर है इस जगह पे आपको एक 4 या 5 आपको ओवरबॉट कंडीशन मिलती है, ओवरबॉट सिग्नल मिलते हैं। उसी टाइम पे आपको ओवरसोल्ड कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब स्टॉक पर्टिकुलरली ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस जगह से आप देखोगे तो यहाँ से स्टॉक जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ इस पर्टिकुलर जोन में आप देख सकते हैं कि आरएसआई ने एक बार भी ओवरसोल्ड कंडीशन, ओवरसोल्ड सिग्नल दिया नहीं है। इस जगह पे ये जो पर्टिकुलर जोन है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक नीचे की तरफ गया है, तो इस जगह पे मेरा जो आरएसआई जो है वो आरएसआई 30 के नीचे जा रहा है, तो यहाँ मुझे ओवरसोल्ड सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ओवरबॉट मिलता है, यहाँ पे दो जगह पे मुझे ओवरसोल्ड मिला, यहाँ पे ओवरबॉट मिला है। इस जगह पे ओवरसोल्ड रीजन को लाइन को टच करके वापस प्राइस ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पे मुझे दो जगह पे ओवरसोल्ड मिला है। तो पहली बात यह है कि जब स्टॉक मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है इस पर्टिकुलर जोन में, आप जब देखेंगे जब मेरा स्टॉक अप ट्रेंड में है उस टाइम पे आपको ओवरसोल्ड रीजन्स नहीं मिल रहे हैं, मगर वहां पे आपको बार बार ओवरबॉट सिग्नल्स मिल रहे हैं। जब स्टॉक डाउन ट्रेंड की तरफ है उस टाइम पे आपको ओवरसोल्ड कंडीशंस, ओवरसोल्ड सिग्नल जो है बार बार मिल रहे हैं, मगर उसी टाइम पे ओवरबॉट जो सिग्नल्स है अपने को कम से कम मिल रहे हैं। इस पर्टिकुलर जोन में आप देखेंगे तो एक या दो जगह पे अपने को ओवरबॉट मिल रहा है, मगर उसी टाइम पे ओवरसोल्ड जो सिग्नल्स है बार बार मिलते जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा उस टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा ओवरबॉट सिग्नल देते रहेगा, और जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहेगा तब आपको ज्यादा से ज्यादा वो ओवरसोल्ड के सिग्नल्स देते रहेगा। यही बात एप्लीकेबल होती है यदि हम लोग वीकली चार्ट लेते हैं। इसी स्टॉक के वीकली चार्ट में आप देख सकते हो जब स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है उस टाइम पे देखिए अपने को ज्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन मिली है। जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो ओवरबॉट मिल रहा है। इस पर्टिकुलर जोन में आप देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, मगर अपने को जस्ट वो ओवरबॉट जो है लिमिट है उसको टच करते जा रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है। उसको हम लोग कैसे, जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तब आरएसआई भी मेरा जो वैल्यू है वो बढ़ते जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग डाइवर्जेंस बोलते हैं। उसके बारे में हम लोग अलग सा पढ़ेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जब मेरा स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है वीकली चार्ट में तब मुझे ज्यादा ओवरबॉट कंडीशन मिल रहे हैं, उस टाइम पे मुझे ओवरसोल्ड कंडीशन सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं। वही एप्लीकेबल होगा मंथली चार्ट में भी। मंथली चार्ट में जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है उस टाइम पे आपको यहाँ पे ओवरबॉट कंडीशन मिल रही है, और जब स्टॉक नीचे की तरफ जा रहे हैं इस पर्टिकुलर जोन में आप देख लीजिए जब स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको ओवरसोल्ड कंडीशंस, ओवरसोल्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो पहला पॉइंट कंक्लूजन यही निकालना था कि ओवरबॉट जो कंडीशंस है, ओवरबॉट सिग्नल जो है वो अपने को ज्यादा मिलेंगे जब अप ट्रेंड रहेगा तब, और ओवरसोल्ड जो कंडीशन है वो मिलेंगी जब स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, डाउन ट्रेंड में है। अभी हम लोगों को देखना है कि अपने को जो फ्रीक्वेंसी है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिग्नल मिलने की फ्रीक्वेंसी कैसे बदल जाती है जब मैं चार्ट डेली से वीकली, मंथली चार्ट पे मैं जाता हूँ एक ही टाइम पीरियड में। यदि मैं एक
टाइम फ्रेम लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2019 से 2021 जनवरी तक मैं ये चार्ट लेता हूं। इस पर्टिकुलर जोन में आप देखेंगे तो अपने को डेली चार्ट में कितनी बार ओवरबॉट कंडीशंस मिली है वो देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जगह पे अपने को मिलता है ओवरबॉट कंडीशंस, और उसी टाइम पे अपने को उसी पर्टिकुलरली 1 2 3 4 5 जगह पे अपने को मिल रहा है ओवरसोल्ड सिग्नल। अभी इसी को मैं वीकली में लेता हूं, और 2019 से हम लोग यदि देखते हैं इस चार्ट को, तो 2019 से 21 तक मुझे केवल एक बार ओवरबॉट मिला है, मगर डेली चार्ट में मुझे कितनी बार मिला था? 7 या 8 बार ओवरबॉट मिला था। जब डेली चार्ट में थे तब हम लोगों को 5 या 6 बार मुझे ओवरसोल्ड मिला था, मगर यहाँ पे वीकली चार्ट में मुझे केवल 2 बार मिल रहा है। अभी यदि मैं मंथली चार्ट में जाता हूँ 2019 के बाद के, तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो यहाँ पे, तो ओवरबॉट मिला ही नहीं है पर्टिकुलरली 2019 के बाद, मगर 3 बार ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड रीजन मिला है मुझे। यहाँ पे देखिए ओवरसोल्ड हुआ नहीं एक्चुअली, बट ओवरसोल्ड होने के कगार में था वो। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मैं टाइम पीरियड कम करता हूँ, मतलब मंथली चार्ट से मैं वीकली चार्ट में जाता हूँ, वीकली से डेली चार्ट में जाता हूँ, डेली से हावरली चार्ट में जाता हूँ, वैसे ही मेरा जो फ्रीक्वेंसी है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिग्नल मिलने का वो बढ़ जाता है। मतलब ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिग्नल्स अपने को ज्यादा मिलते रहते हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि मैंने बोला था कि ओवरबॉट का मतलब ये नहीं कि स्टॉक से बाहर पड़ना है, वैसे ही ओवरसोल्ड का मतलब ये नहीं कि स्टॉक में एंट्री मारना है। तो यह हम लोग क्यों बोलते हैं, इसका रीजन क्या है आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर चार्ट में। मैं लेता हूं ये जो जोन है, आपको केवल समझाने के लिए मैं इस पर्टिकुलर अप ट्रेंड को लेता हूं, उसका जो लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट से हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ। लोएस्ट पॉइंट ये है जहां पे प्राइस मेरा 160 लेवल पे है, उसी टाइम पे मेरा RSI का वैल्यू देखिए क्या है, 41। जैसे ही मेरा प्राइस स्टॉक का ऊपर की तरफ जाने लगता है, वैसे ही RSI ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 1-2 कैंडल नीचे की तरफ आया तो RSI भी नीचे की तरफ आते हुए दिखता है। अभी इस पर्टिकुलर रीजन में देखोगे तो यहाँ पे RSI की जो वैल्यू है बढ़ती जा रही है, 70 के ऊपर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे ओवरबॉट चालू हुआ, ओवरबॉट सिग्नल दे दिया मुझे उसने। तो उस टाइम पे मेरा प्राइस क्या था, 197। अभी मुझे बताइए कि जिस आदमी ने इस लेवल पे 160 लेवल पे स्टॉक को लिया है, और वो यदि ओवरबॉट सिग्नल मिलने के बाद स्टॉक को बेचता है, तो उसको केवल 30 पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे 30 या 40 पॉइंट, 160 से 197, तो 30-40 के बीच में उसको जो कुछ प्रॉफिट है वो मिलेगा। अभी उसके बाद क्या हुआ है वो देखिए। जब ओवरबॉट होने के बाद जब मेरा RSI का वैल्यू 90 है, उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस कितना है, 262। इस जगह पे कितना था, 197। मतलब RSI जब ओवरबॉट दिखाता है, उसका ओवरबॉट का जो अपर लिमिट है उसको क्रॉस करता है, और जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, हाईएस्ट वैल्यू पे जाता है 90 पे, उस टाइम पे मुझे मिलता है 260। तो मुझे यहाँ पे ओवरबॉट होने के बावजूद मुझे 160 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। मगर RSI ने जब अपना एक्सट्रीम पॉइंट क्रॉस किया, मतलब 90 पे गया, और उसके बाद नीचे की तरफ जा रहा है, मगर प्राइस देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो RSI जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस। और उस डाइवर्जेंस को हम लोग कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बताना यही था कि RSI ओवरबॉट रीजन में गया, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक को बेचना है। मोस्टली ऑब्जर्व ये हुआ है कि जब RSI ओवरबॉट लिमिट को क्रॉस करता है, मतलब 70 के लाइन को क्रॉस करके जाता है ऊपर की तरफ, तब स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। वैसे ही RSI जब 30 को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाने लगता है ओवरसोल्ड रीजन में, उस टाइम पे स्टॉक की प्राइस और नीचे जाने लगती है, वो भी ज्यादा फोर्स के साथ। अभी इस जगह पे हम लोग देखेंगे तो आपको देखना यहाँ पे देखिए, ये जो है प्राइस नीचे की तरफ जाने लगा, वैसे ही RSI का वैल्यू नीचे की तरफ होने लगा, यानी RSI जो है नीचे की तरफ जाने लगा। इस जगह पे उसने 30 के लाइन को क्रॉस किया, मतलब उसने ओवरबॉट ओवरसोल्ड सिग्नल दे दिया। अभी उस पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉक का प्राइस क्या था, देखिए 152 या 150 पकड़ लीजिए, उस लेवल पे था। और जब मेरा RSI
एकदम लोएस्ट पॉइंट पे आता है, मतलब यहाँ पे कुछ 11 या 12 पॉइंट पे आता है, आरएसआई का वैल्यू जो है वो 12 है, उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस है 68। ओवरसोल्ड टेरिटरी में जब स्टॉक जाता है उस टाइम पे 150 था, और जब ओवरसोल्ड का जो लोएस्ट पॉइंट है, आरएसआई का जो लोएस्ट पॉइंट है जब 12 है उस जगह पे जाता है, तब स्टॉक का प्राइस है 65। तो ये कितना डिफरेंस है, देखिए ऑलमोस्ट ये डिफरेंस है 90 पॉइंट से स्टॉक नीचे की तरफ गया। तो कोई भी आदमी यदि ये सोचकर ये स्टॉक में एंट्री मारेगा कि आरएसआई जो है वो 30 के नीचे गया है, ओवरसोल्ड हुआ है, इसका मतलब है स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाएगा, और इस पर्टिकुलर जोन जो करस्पॉन्डिंग है, ये जो क्रॉस किया है उसका करस्पॉन्डिंग जो 152 प्राइस है, उस प्राइस पे यदि एंट्री मारता बाइंग साइड पे तो वो फंस जाता है उसमें। उसके बाद जो स्टॉक है वो 60 पे आ जाता है, उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, क्योंकि उसके बाद देखिए स्टॉक का प्राइस किस स्ट्रेंथ से नीचे की तरफ गया है। अभी हम लोगों ने डेली चार्ट में जैसे देखा, वैसे ही वीकली चार्ट में कैसे होता है जब स्टॉक ओवरबॉट या ओवर सोल्ड टेरिटरी में एंट्री करता है, तो क्या सिचुएशन होता है उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। ये वही चार्ट है टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट है। इस वीकली चार्ट में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इस जगह पे जब मेरा डेली चार्ट में भी ओवरबॉट में जा रहा था, उसी टाइम पे वो वीकली चार्ट में भी ओवरबॉट जोन में एंट्री मार रहा है। अभी यहाँ का जो आरएसआई जब 70 के ऊपर जब जा रहा है, तब उस टाइम पे प्राइस मुझे 175 मिल रहा था। जब मेरा आरएसआई 70 को क्रॉस करके जाता है तब 170 होता है प्राइस, और जब मेरा आरएसआई 85 में जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे, तब मेरा प्राइस देखिए, मैं आरएसआई के हाईएस्ट पॉइंट पे जब मैं कर्सर रखता हूँ उस टाइम पे जो कैंडल है, देखिए ये जो बड़ा कैंडल है वो कैंडल है, उसको वो कितना क्रॉस किया है 307। तो ये डिफरेंस कितना है देखिए। कोई भी आदमी यदि केवल बेस्ड ऑन द आरएसआई ओवरबॉट मिला है इसलिए वो सेल करेगा स्टॉक को, तो उसको कितना लॉस हो सकता है इसके बारे में आप थोड़ा सोच लीजिए। तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि डेली चार्ट और वीकली चार्ट में जब ओवरबॉट कंडीशन है, क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर जोन में आरएसआई दोनों चार्ट में, वीकली चार्ट और डेली चार्ट में ओवरबॉट मिला है। जब डेली चार्ट में आरएसआई ने 70 को क्रॉस किया तब मेरे पास प्राइस है 200, ठीक है। और जब मेरा हाईएस्ट पॉइंट पे क्रॉस आरएसआई है 90 पे है, उस टाइम पे मेरा प्राइस है 62। तो यहाँ मुझे केवल 60 पॉइंट का इजाफा मिला, ठीक है, बढ़ोतरी मिली। मगर वही मैं यदि वीकली चार्ट में जाता हूं, तब जब मेरा आरएसआई 70 पे है तब मुझे प्राइस मिल रहा है 180 ऐसे लेवल पे, और जब मेरा आरएसआई 85 पे है तब मुझे मिल रहा है 307। तो ये जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को भी देख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आरएसआई ओवरबॉट कंडीशन या सिग्नल डेली चार्ट में मिलना और वीकली चार्ट में मिलना ये अलग अलग बातें हैं। जब मुझे डेली चार्ट में मिलेगा ओवरबॉट कंडीशन, उस टाइम पे जो ओवरबॉट होने लिमिट को क्रॉस करने के बाद जो प्राइस में बढ़ोतरी होगी डेली चार्ट में, और वही यदि वीकली चार्ट में 70 के बाद जो बढ़ोतरी होगी प्राइस में, उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इस बात को देख लीजिए। वहां पे मुझे डेली चार्ट में कितना डिफरेंस मिल रहा था, 65 पॉइंट्स मिल रहे थे, मगर यहाँ पे मुझे मिल रहा है, जो डिफरेंस मिल रहा है ऑलमोस्ट 180 से 307 तक या 310 तक कुछ। तो ये जो मिल रहा है कितना, 130 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। वैसे ही जब मुझे ओवरबॉट कंडीशन मंथली चार्ट में मिलेगा तो क्या होगा। यहाँ फिलहाल तो इस पर्टिकुलर जोन में आरएसआई 70 के ऊपर गया नहीं है, मगर कहने की बात यह है कि आरएसआई जब मंथली चार्ट में 70 को क्रॉस करता है, वीकली चार्ट में जब 70 क्रॉस करता है और डेली चार्ट में क्रॉस करता है 70 के लाइन को, उसके बाद जब जो मोमेंट होता है प्राइस में, उसका डिफरेंस को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब भी आपका कोई भी स्टॉक वीकली चार्ट में ओवरबॉट रीजन को टच करता है, उस टाइम पे उस स्टॉक से बाहर पड़ने की जल्दी नहीं करनी है। वैसे ही कोई भी आप यदि लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहे हो, उसमें यदि आप मंथली चार्ट देखते हो पर्टिकुलरली, और ऐसे टाइम पे यदि आपका स्टॉक में आप देखते हैं कि ओवरबॉट जोन में जा रहा है, तो ऐसे भी स्टॉक में आपको बाहर पड़ने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवरबॉट जब चालू होता है तब स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ता है और उस टाइम पे आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देके जाता है।
तो हम लोगों ने जो ओवरबॉट का जो देखा डेली, वीकली और मंथली चार्ट में, वैसे ही ओवरसोल्ड का भी होता है। यदि मैं डेली चार्ट में इस जगह पे जाता हूं तो मुझे ओवरसोल्ड कौन सी जगह पे मिला है, देखिए डेली चार्ट में 150 के लेवल पे ऐसा कुछ। और उसके बाद जब आरएसआई एकदम लोएस्ट पॉइंट पे था तब प्राइस था कुछ 65 या 66 था। तो यही यदि मैं वीकली चार्ट में आता हूं तो देखिए क्या हुआ है, जब मुझे ओवरसोल्ड का सिग्नल मिला उस टाइम पे प्राइस कुछ था 116 पे था। पहले डेली चार्ट में कितना था, यही प्राइस 150 के लेवल पे। और जब ओवरसोल्ड में वीकली चार्ट में यदि मुझे 21 मिलता है लोएस्ट वैल्यू, उस टाइम पे स्टॉक का जो प्राइस है वो है 65 अगेन। तो यहाँ पे मुझे 116 से 65 मतलब बहुत नीचे की तरफ जा रहा है देखिए। तो वीकली चार्ट को देखकर यदि आप इस स्टॉक को बाय करते, क्योंकि आरएसआई 30 के लेवल के नीचे आया है, तो आप शायद 116 लेवल पे एंट्री मार लेते और उसके बाद स्टॉक जा रहा है 65 पे। वही यदि डेली चार्ट में आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है ये देखकर आप एंट्री मारते तो आप मारते एंट्री कितना 150 लेवल पे, और उसके बाद स्टॉक जाएगा कितना नीचे 65 या 64 लेवल पे। तो यही डिफरेंस है। तो पहले आपको ये देखना है कि जब वीकली चार्ट में ओवरसोल्ड है या मंथली चार्ट में ओवरसोल्ड है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ओवरसोल्ड होने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जल्दी जाने वाला नहीं है। ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो ज्यादा एक्सटेंड होगा और ज्यादा स्ट्रेंथ से डाउनफॉल होने के चांसेस है। अभी हम लोग देखेंगे कि आरएसआई जो है उसका मिडिल पॉइंट हम लोग ले लेंगे। जब हम लोग ऑसिलेटर देख रहे थे हम लोगों ने बोला था कि जब भी ऑसिलेटर जो है उसका मिडिल पॉइंट या उसका जीरो लाइन को क्रॉस करके ऊपर या नीचे की तरफ जाता है तब अपने को बाय और सेल सिग्नल मिलता है। फॉर एग्जांपल एमएससीडी में अपने को मिडिल लाइन नहीं होती, उसमें होता है जीरो लाइन जिसके ऊपर नीचे एमएससीडी का जो लाइन है वो ऑसिलेट होता है। वैसे आरएसआई क्योंकि वो 0 to 100 लेवल के बीच में ऑसिलेट हो रहा है, इसलिए उसका मिडिल जो लाइन रहेगा वो रहेगा 50। तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब भी स्टॉक मिडिल लाइन, अभी यहाँ पे मैंने मिडिल लाइन जो है 50 पे लेके आपको दिखा रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन जो है वो आरएसआई का 50 वैल्यू दिखाता है। जब भी स्टॉक मिडिल लाइन पे टच करता है वो अपने को बाय सिग्नल देता है, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। इस पर्टिकुलर जोन में हम लोग, इस पर्टिकुलर चार्ट में हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ उसने 50 के लाइन को क्रॉस किया है। पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे आरएसआई जब 50 था, 50 आरएसआई ने जब 50 का लाइन को क्रॉस किया उस टाइम पे स्टॉक इस जगह पे है। यदि मैं आरएसआई का सिग्नल लेके यहाँ बाय कर सकता हूँ, और जब आरएस हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है जो 66 है इस पर्टिकुलर जोन में, और जब नीचे की तरफ जाने लगता है तो मैं सेल कर सकता हूँ। तो इस पर्टिकुलर जोन में मैं बाय करूंगा यहाँ पे, और सेल जो है तो मैं बाय यहाँ पे करूंगा, सेल जो है यहाँ पे करूंगा। यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ एक बाय सिग्नल मिला है जब आरएसआई ने 50 के लाइन को क्रॉस किया, तो यहाँ मुझे बाय मिला। ये जो ऊपर का जो पॉइंट है तो ये ही कैंडल वीकली चार्ट में मुझे मिल रहा है। वैसे ही जब आरएसआई का जो लाइन है वो 50 के लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है, तो यहाँ पे देखिए आरएसआई का लाइन नीचे की तरफ जा रहा है जब डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो जब मुझे यहाँ पे आरएसआई नीचे की तरफ जाने लगता है 50 के लाइन को क्रॉस करके, तब मुझे यहाँ मैं बोलता हूँ कि सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। यहाँ मैं शॉर्ट करूंगा तो मुझे जब आरएसआई जब तक नीचे की तरफ जाता है वैसे मैं मार्केट में शॉर्ट पोजीशन में रहूंगा। तो आरएसआई का जो मिडिल लाइन है वो जनरली आपको बाय और सेल सिग्नल देने के लिए हेल्प कर सकता है। मतलब जब भी आरएसआई 50 के ऊपर जाता है तब आप बोल सकते हो कि आपको बाय सिग्नल मिला है। जब आपको आरएसआई 50 के नीचे की तरफ जाते जाएगा तब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेल सिग्नल मिला है। अभी यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर जोन में यहाँ पे आपको सेल सिग्नल मिला, यहाँ पे आपको सेल सिग्नल मिला, इस जगह पे आपको बाय मिल रहा है, यहाँ पे आपको मल्टीपल बाय और सेल मिल रहे छोटे छोटे। इस पर्टिकुलर एरिया में देखिए आपको एक आरएसआई अच्छा खासा सिग्नल दे रहा है। यहाँ पे उसने 50 के लाइन को क्रॉस किया, उसका जो करस्पॉन्डिंग प्राइस था 307 था, और जब आरएसआई जैसे ही ओवरबॉट कंडीशन में जा रहा है उस टाइम पे मेरा स्टॉक का प्राइस है 600 ऑलमोस्ट।
अभी सेल सिग्नल कहाँ जनरेट हुआ, यदि मैं इस जगह पे बाय बोलता हूँ तो सेल सिग्नल मुझे जनरेट होता है इस लेवल पे, जहाँ RSI का जो वैल्यू है वो 50 के लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ उसका करस्पॉन्डिंग प्राइस क्या है, 511 ऐसा कुछ। तो समझ लीजिए आपने बाय किया है इस जगह पे, जब आपको RSI 50 के लाइन को क्रॉस करके बाय का सिग्नल दे रहा है, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं जब तक RSI का लाइन वापस ऊपर से नीचे की तरफ जाए 50 लाइन को क्रॉस करके, क्योंकि जब वैसा होता है उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस बहुत नीचे आ चुका होगा। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है कि आपको ये जो अपर ओवरबॉट जो कंडीशन है उसको यूज करना है। जब स्टॉक ओवरबॉट होता है उस टाइम पे उसको मॉनिटर करो। RSI लाइन का जो कर्व है वो जब नीचे की तरफ जाने लगता है उस टाइम पे आप उस स्टॉक से बाहर पड़ सकते हो। तो बात यह है कि RSI का जो मिडिल लाइन है 50 का लाइन, वो आपको बाय और सेल सिग्नल देने में हेल्प करता है। अभी दूसरा एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी स्टॉक ऊपर की तरफ है, जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में है, मैं इस पर्टिकुलर जोन को लेता हूँ जो अप ट्रेंड में मिल रहा है मुझे, तो ये जो अप ट्रेंड है उस टाइम पे RSI का जो मूवमेंट है वो देख लीजिए। RSI का जो बिहेवियर है आप देख सकते हैं कि 50 का जो लाइन है उसके ऊपर है। मैं थोड़ा सा चार्ट बड़ा करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, उस टाइम पे RSI जो है वो 50 के ऊपर मोस्टली रह चुका है। 50 और 70 के बीच में वो ऊपर नीचे कर रहा है। जब डाउन ट्रेंड चल रहा है, देखिए इस पर्टिकुलर जोन में, देखिए ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, मेरा कर्सर देखिए, उस टाइम पे RSI जो है वो 50 की लाइन के नीचे की तरफ है। ऑब्जर्वेशन यही है कि जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, अप ट्रेंड में रहेगा, तब वो मोस्टली 50 के ऊपर रहेगा, और जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहेगा तब RSI जो है वो 50 के नीचे की तरफ रहेगा। अभी यहाँ देखिए स्टॉक जब जा रहा है, इसका स्ट्रेंथ देखो और इस पर्टिकुलर जोन का स्ट्रेंथ देखो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है डाउनफॉल का, तब उस टाइम पे RSI जो है वो 50 का मिडिल लाइन से बहुत नीचे है। मगर उसी टाइम पे यदि अप ट्रेंड में आप इस पर्टिकुलर जोन में देखोगे तो RSI जो है वो 50 के लाइन को बार बार टच कर रहा है। इसका मतलब यही है कि RSI जो अप ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है या डाउन ट्रेंड का स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से चेंज होता है। इस बात को याद रखना। ये क्यों वापस 50 लाइन को टच नहीं कर रहा है, क्योंकि अपना जो स्ट्रेंथ है, उसका जो प्राइस मूवमेंट का स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से मूव हो रहा है। ठीक है, और इसीलिए RSI जो है हमेशा आपको स्टॉक के प्राइस में जो गेन हो रहा है या अप ट्रेंड है उसमें कितना स्ट्रेंथ है और जो डाउनफॉल है उसमें कितना स्ट्रेंथ है उसको वो रिप्रेजेंट करता है, और उसके हिसाब से आपको बाय और सेल का सिग्नल देता है। यही केवल ऑब्जर्वेशन के लिए था, उसको कुछ ट्रेडिंग से कुछ वास्ता नहीं है। मैं केवल ऑब्जर्वेशन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप नए हैं यदि स्टॉक मार्केट में, तो ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन जो है, छोटी छोटी बातें जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आगे जाकर। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेली चार्ट है। 2017 तक का चार्ट था, मैंने बहुत पहले मार्कअप करके रखा था कुछ। अभी यहाँ पे मुझे दिखाना क्या है कि जैसे ही प्राइस एक पर्टिकुलर बैंड में नीचे की तरफ जाती है वैसे ही RSI भी नीचे की तरफ जाता है। यहाँ पे देखिए प्राइस का जो रेंज है बहुत छोटा है, और इस जगह पे प्राइस का जो रेंज है वो ये प्रीवियस रेंज से बहुत बड़ा है। प्राइस बहुत ऊपर नीचे कर रहा है, तो उसका करस्पॉन्डिंग RSI मूवमेंट को आप देख लीजिए। जब प्राइस का बैंड जो है वो बहुत कम है उस टाइम पे RSI का भी बैंड बहुत कम है। वैसे ही जब प्राइस का बैंड जो है वो बहुत ज्यादा है उस टाइम पे RSI का भी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप एक बात नोटिस कर सकते हैं, यदि मैं ये जो ऊपर की जो लाइन मारी है ये छोटे बैंड में, उसको यदि मैं ट्रेंड लाइन कंसिडर करता हूँ, डाउन ट्रेंड लाइन, तो ये डाउन ट्रेंड लाइन जो है वो आपके स्टॉक के प्राइस को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। उसी तरह RSI का जो ऊपर का जो लाइन है वो भी आपके RSI के लाइन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। वैसे ही यहाँ पे यदि ऊपर का जो लाइन है प्राइस को मैंने मारा है, वो यदि डाउन ट्रेंड लाइन है और प्राइस के लिए यदि वो रेजिस्टेंस का काम करती है, वैसे ही RSI का ऊपर का जो लाइन मारा है वो RSI को रेजिस्टेंस ऑफर करती है।
अभी यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो कि मैंने प्राइस जो टॉप के पॉइंट है उसको जोड़कर मैंने एक ट्रेंड लाइन मारा है। उसी टाइम पे जो टॉप के पॉइंट जो मुझे मिल रहे हैं उसके हिसाब से मैंने आरएसआई को भी ट्रेंड लाइन मार दिया है। जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन को यहाँ ब्रेक करते हैं उसी टाइम पे आरएसआई भी ब्रेक कर रहा है। देखिए, तो इस पर्टिकुलर जोन, इस पर्टिकुलर रीजन में आप बोल सकते हो कि ये मेरे लिए बाय सिग्नल है, जब आरएसआई अपने ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है। वैसे ही आप देख सकते हो कि ये मैंने स्टॉक का जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था उस टाइम पे मैंने एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ मारा, 2 पॉइंट को पकड़ लिया और उसको एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे उस ट्रेंड लाइन ने मुझे प्राइस को सपोर्ट दिया है। वैसे ही देखिए, आरएसआई के लिए भी मैंने 2 पॉइंट, एक करस्पॉन्डिंग जो स्विंग पॉइंट्स है उसको पकड़कर मैंने एक ट्रेंड लाइन मार दिया। तो ये जगह पे मुझे एक बाइंग सिग्नल मिला था, मगर प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे आप क्लियर कर देख सकते हैं कि आरएसआई ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस जगह पे आप बोल सकते हो कि आरएसआई ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये आपके लिए सेल सिग्नल है। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब मैं केवल आरएसआई को लेकर बता रहा हूँ। केवल आरएसआई के ऊपर आपको बाय या सेल डिसीजन नहीं लेना है। आरएसआई के साथ बाकी भी इंडिकेटर यूज करना चाहिए, जो स्टॉक का प्राइस का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या मूविंग एवरेज हो या बॉलिंजर बैंड हो। ऐसे 2-3 सिग्नल जब मिलेंगे तभी आपको बाय या सेल डिसीजन लेना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी।